हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडेंट में। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोब्स इन इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, मानव के अंदर, मानव के कल्याण में, मानव के लाइफ में, मानव के जीवन में, ठीक है, मनुष्य के जीवन में सूक्ष्म जीव का, माइक्रोब्स का क्या क्या यूज होता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में सारे पढ़ने वाले। सब पढ़ने का जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने वाले। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं सब करेंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हो, अति लघु, उत्तरी या फिर लघु। हम लोग का यही चल रहा है। ठीक है, आज चैप्टर हम लोग मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे। बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़ा चुका, सब क्लासेस मैंने बहुत सारे चैप्टर का ले चुकी हूँ, तो जो नहीं देखा जाके वहां पे देख लो। ठीक है, बहुत सारे क्लासेस मैं ले चुकी हूँ। तो आज इस चैप्टर का देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये भी देख लो। ठीक है, कौन कौन से होंगे? तो बहुविकल्पी होंगे। क्या होंगे? बहुविकल्पी। और क्या हो सकते हैं? अति लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ओके, ठीक है बच्चों, इतना हम लोग क्या करने वाले इस क्लास में सब पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या? ठीक है, पहला क्वेश्चन सबको दिखा, बताओ। हमारा पहला क्वेश्चन देखो दिया क्या है? सरकार से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक कौन सा है? ठीक है, ये हमारा है, जिसमें देखो मानव के जीवन में जितने भी सूक्ष्म, इसे जितने चैप्टर देखो, इस चैप्टर में है क्या ये एक लाइन में सुन लो। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग है जितना क्वेश्चन है, अगर करने वाले इस चैप्टर में पहले है क्या ये भी सुन लो। तो मानव जीवन में, जो हमारे जीवन में जितने माइक्रोब्स का यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लोग बोलते नहीं शाकाहारी ऐसा है वैसा है कुछ भी। तो क्या हम लोग जीवाणु माइक्रोब्स नहीं खाते? दही खाते हो, दही बनता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं हम लोग, बनाते हैं किससे? तो माइक्रोब्स के द्वारा ही बनाते हैं। ठीक है, उसका यूज करके ही हम लोग, जितने हम लोग ब्रेड पाउरोटी सब कुछ खाते हैं, किसके द्वारा खाते हैं? ये सब माइक्रोब्स के द्वारा ही वो सब करवाया जाता है। ये तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? शर्करा से अल्कोहल उत्पादन करने वाला कवक का नाम है, क्या नाम है? ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिया है, ईस्ट दिया है, पेनिसिलियम दिया है, राइजोपस दिया और म्यूकर दिया। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सब लोग इसका आंसर भी करो। ठीक है, सब इसका कमेंट में आंसर करना, मैं यहाँ पे लिखूंगी, सब लोग अपना मिला लेना वहां से। ठीक है, सब लोग इसका अपना आंसर करो। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसका मैं बोल सकते कि ईस्ट द्वारा, क्या ईस्ट किण्वन द्वारा क्या करता है? अल्कोहल का निर्माण करता है। क्या करता है? एक लाइन इसमें सुन भी लो, ईस्ट किण्वन द्वारा अल्कोहल का निर्माण करता है। ओके, क्या करता है? तो बोल सकते जो ईस्ट होता है हमारा, वो किण्वन द्वारा, ठीक है, फर्मेंटेशन द्वारा क्या करता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखो दिया भी क्वेश्चन कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक का नाम क्या है? तो ईस्ट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बच्चों? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है। ठीक है, देखते क्या है। सबको दिखा? सब लोग इसका आंसर करो। देखो दिया क्या? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसमें चार ऑप्शन दिया है, विजमान दिया है, स्मिथ दिया है, फ्लेमिंग दिया और आर्बर रेन दिया। ठीक है, आर्बर ने किसने किया था? बोल सकते जो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, सब लोग अपना मिलाना, ये नहीं कि मैं सबका मिला रही हूँ, सब लोग इसका आंसर मिला लो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्लेमिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। फ्लेमिंग ने क्या की थी? पेनिसिलियम की खोज की थी। क्या की थी? फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की थी। ठीक है, क्लियर है सबका? इन्होंने किया गया था। तो पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? अरे पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोनों क्वेश्चन बच्चों क्लियर है यहाँ पे? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बताओ।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बता दो। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने, इससे पहले वाले क्लास के चैप्टर में हमने बताया था बीटी फर्स्ट, बीटी का पूरा नाम बताया था। इसमें तुम लोग कमेंट में बताओ कि बीटी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या क्वेश्चन, मैं बार बार कहती हूँ, अगर पहला चैप्टर देखो, देखो मैंने क्लास भी सारे लिया है, इसमें चैप्टर जितने भी मैंने सब पढ़ा रखे, ठीक है, उसमें मैंने सब में बताया है कि अगर तुमको पहले का चैप्टर सब अगर पता रहेगा, ठीक है, तो तुमको अगर चैप्टर के बारे में पता रहेगा, तुमको क्वेश्चन करने में बहुत ईजी हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। क्या क्वेश्चन अगर तुमको पता हो क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ आएंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और बोले, हम लोग ऐसा कुछ और राइट कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पहले समझो क्वेश्चन बोल क्या रहा है और क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, ठीक है। और ऑप्शनल में ऐसा था कि ये नहीं कि बस स्टार्टिंग का पढ़ा फटाक से तो ऑप्शन में टिक मार दिया हो गया आंसर, ऐसा भी बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ा करो, उसके बाद इसमें 4 ऑप्शन देखा करो, फिर आंसर किया करो। अब देखते हैं हमारा आंसर, देखो क्वेश्चन क्या है, दिया है कि बीटी जीव की विष की जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि जो बीटी जीव होता है किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बैसिलस वुल्गेरिस दिया है, बैसिलस थुरिजिएंसिस दिया है, बैसिलस सबटाइलिस दिया है, फिर दिया है बैसिलस मेगाथीरियम। तो जो बीटी होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सबका सही है, बताओ सबका सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बैसिलस थुरिजिएंसिस, बैसिलस थुरिजिएंसिस, ठीक है। बताओ सबका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैसिलस थुरिजिएंसिस। क्लियर है यहाँ पे, बताओ यहां तक क्वेश्चन सबका क्लियर है बच्चों। बैसिलस थुरिजिएंसिस क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जाएगा। जो बीटी जीव का क्या है, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा हम लोग उत्पादित करते हैं, जो बीटी प्रतिजन जो विष होता है किसके द्वारा उत्पादन, तो बैसिलस थुरिजिएंसिस नामक जीवाणु बैक्टीरिया से हम लोग क्या करते हैं, इसका उत्पादन करते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। बताओ इसका आंसर सब लोग, देखो दिया क्या है सबको, तो क्वेश्चन हम क्लियर आ रहे हैं ना, क्वेश्चन और मेरे वॉइस भी दोनों क्लियर है ना। तो देखो दिया क्या है, जो मुक्त फ्रांस, ठीक है, मुक्त फंगस जो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है किस में, कीटों को मारने में किया जाता है, या तो बी वाला क्या दिया है, पादप रोगों को जैव नियंत्रण में किया जाता है, या तो बटरफ्लाई के कैटरपिलर के नियंत्रण में, या तो बोल सकते हैं एंटीबायोटिक्स निर्माण में। तो इसका आंसर क्या होगा, सब लोग इसका आंसर करके बताओ। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया क्या क्वेश्चन यही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त फंगस होगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, पादप रोगों में जैव नियंत्रण में, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पादप रोगों के जैव नियंत्रण में, रोगों के जैव नियंत्रण में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है यहाँ पर, बताओ बच्चों सबको यहाँ पर क्लियर है। जो मुक्त जीवी फंगस जो फंगस होता है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसमें, पादप रोगों के जैव नियंत्रण। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। बताओ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो वो दिया क्या, निम्नलिखित में कौन से पादप के साथ क्या कहते हैं सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन कौन सा है, राइजोबियम दिया है, फिर माइकोराइजा दिया है, फिर नॉन स्ट्रक दिया है, फिर दोनों में से दिया, दोनों ए और बी, कैसा करेक्ट आंसर बताओ। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब लोग अपना मिला लो, मैं यहाँ पे आंसर कर देती हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी। बताओ यहां तक किसका किसका सही है, क्लियर है यहाँ पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दिया क्या है, तो राइजोबियम दिया और माइकोराइजा दिया, क्या क्या दिया है, राइजोबियम और माइकोराइजा, राइजोबियम और माइकोराइजा। क्लियर है सबका यहाँ पे,
ये क्वेश्चन सबका क्लियर। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ठीक है, सबको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा आपने, देखो दिया क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। सब लोग इसका ऑप्शन नंबर करना, कौन कौन सा, ए सही है, बी सही है, सी। ऐसा नहीं कि सब लोग चारों कर दो कि हाँ कोई तो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और जो आंसर होगा इसका सही आंसर करना, ठीक है। देखो दिया क्या है, राइजोबियम लेग्यूमिनस दिया है, बी दिया है एनाबीना, और सी क्या दिया है बैसिलस, और डी क्या दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दिया है दलहनी पौधे, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। सबका सही है, बताओ किसका किसका करेक्ट है, राइजोबियम लेग्यूसेरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेग्यूम, यही है ना तुम्हारा, दिया क्या, राइजोबियम लेग्यूमिनस। राइजोबियम, ठीक है। लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनोसम, ठीक है, क्रिया यहाँ पे लेग्यूमिनोसेरम। बताओ किसका किसका करेक्ट आंसर है, बताओ, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम सेरम, ठीक है। यहां तक ये करेक्ट आंसर है सबका, बताओ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि बस इसी को करना है, हम लोग इसी को पढ़ना है, ऐसा नहीं है। इसमें और भी सारे क्वेश्चन करना है, इसमें एक डायग्राम 2 डायग्राम भी है, उसको भी देखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखना है, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगी, लेकिन पहले सब कर लेते हैं उसके बाद। ओके, ज्यादा लंबा क्लास है, तुम लोग बोलोगे बहुत लंबा क्लासेस हो गए ना, ऐसा भी नहीं। तो फटाफट करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबको सही लग रहा है, बताओ सबको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है ना। दलहनी पौधे जो होते हैं, दलहनी हमारे फसलें होती हैं, उसकी जड़ों में पाया जाता है। देखो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा पानी भी नहीं देते हैं, ठीक है। सब लोग देखा होगा जो दाले दाले की खेती की जाती है, जिसमें दलहनी पौधे जो होते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता है, ये पाया जाता है, ठीक है। राइजोबियम लेग्यूस, और भी नाइट्रोजन नाइट्रोबैक्टीरियम भी जीवाणु पाया जाता है। क्यों, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उन लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और उसे फिक्सेशन करते हैं। क्यों, पौधों को किसी भी रासायनिक चीजों की, केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, और अपना क्या करते हैं, वो भोजन बना लेते हैं, और उन्हें किसी भी चीज की कीटनाशक की छिड़काव करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो दलहनी फसलें होती हैं। यहाँ पे क्लियर है, बताओ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सबको दिखा अपना अगला क्वेश्चन। देखो दिया क्या है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है, ठीक है। इसमें दिया है एनाबीना, नॉन स्टॉक, एस्टोबैक्टर और स्यूडोमोनास, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो बता इनमें से कौन सा होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं। अभी मैंने बताई इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि क्या होता है, जो दलहनी फसलें होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए उनकी जड़ों में क्या होता है, जो रूट होते हैं उसमें बैक्टीरिया पाई जाती है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा जीव होता है जिसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीव नहीं है, उसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर सकता। इसमें कौन सा हो जाएगा, बताओ। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सबका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ पे, बताओ क्या हो जाएगा, स्यूडोमोनास। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, स्यूडोमोनास, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। बाकी सब क्या होते हैं, एनाबीना, नॉन स्टार, एक्सट्रोबैक्टर, नाइट्रोजन बैक्टर जो होते हैं, या तो बोल सकते हैं यहाँ पे दिया है राइजोबियम, ये सब कितने भी होते हैं सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। किसमें करते हैं, दलहनी फसलों में करते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन बताओ सबका क्लियर है। अब देखते हैं, देखो ये ऑप्शन नंबर यहां तक क्या, ये खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इससे अति लघु त्रिपद क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर देखते हैं, इसका आंसर राइट करके देखते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सबको दिखा अगला क्वेश्चन। देखो दिया क्या है, तो सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन यही दिया है। तो देखते हैं बच्चों, सिरका उत्पादन में कौन से जीवाणु का प्रयोग करते हैं। सिरका उत्पादन या तो बोल सकते हैं एसिटिक अम्ल, क्या बोल सकते हैं उसको, एसिटिक अम्ल, ठीक है।
आप लोग सिरका को बोल सकते हैं एस्टिक अम्ल। क्या बोल सकते हैं? सिरका को एस्टिक अम्ल है। इसका आंसर आप देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं इसका आंसर कि सिरका या एस्टिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? सिरका या सिरका या एस्टिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है, सिरका हम लोग एस्टिक अम्ल के निर्माण हम लोग करते क्या, किस जीव का करते हैं? तो सिरका के घोल का, क्या निर्माण के लिए सिरका के घोल का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं निर्माण में? निर्माण में शर्करा के घोल का, ठीक है, शर्करा के घोल, ठीक है, का क्या करते हैं? सिरका के घोल का माइकोडर्मा एसिटी अथवा माइकोडर्मा एसिटी अथवा, ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी हो जाएगा, अथवा क्या कहते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु, अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का, ये क्या हो जाएगा? एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु नामक क्या कहते हैं जीवाणुओं का हम लोग क्या करते हैं द्वारा उसका किण्वन करते हैं, नामक जीवाणुओं का, फिर क्या करते हैं जीवाणुओं का किण्वन, क्या हो जाएगा? जीवाणुओं का हम लोग क्या करते हैं किण्वन कराया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे बताओ क्या कराया जाता है? किण्वन कराया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन बताओ सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग करते हैं? तो यहां से समझ में आया बच्चों किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो बोल सकते हैं सिरका या एस्टिक अम्ल के निर्माण में हम लोग शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसिटी, क्या हो जाएगा माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी नामक क्या करते हैं जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का हम लोग किण्वन कराया जाता है। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, सबको समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा कि सिरका का उत्पादन हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किस जीवाणु का, किस बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं उसके उत्पादन में, तो हो जाएगा माइकोडर्मा एसिटी, या फिर बोल सकते हैं अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु का हम लोग उत्पादन के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं बच्चों यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर है ना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दिया क्या है हमारा कि चाय उद्योग में, ठीक है, क्या दिया है चाय उद्योग, जो हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है, वही दिया है कि चाय उद्योग में जो चाय की पत्तियां होती है उनका जो किण्वन की किस सूक्ष्म जीव द्वारा, किस माइक्रोब के द्वारा हम लोग उसका किण्वन करते हैं, यहां से दिया है। इसमें हो जाएगा माइक्रोकोकस, क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हम लोग बोल सकते हैं चाय उद्योग में, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन, ठीक है, क्या करते हैं चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा करते हैं, तो बोल सकते हैं माइक्रोकोकस कैंडिकेंस, क्या हो जाएगा किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिकेंस, क्या हो जाएगा कैंडिकेंस नामक सूक्ष्म जीव, क्या जाएगा नामक सूक्ष्म जीव, ठीक है, नामक सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है।
सूक्ष्म जीव द्वारा कराया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो इसका कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? माइक्रोकोकस कैंडिकेन। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे बताओ, ये आंसर क्लियर सबको दिख रहा है यहाँ पे ना? तुम लोग बोलते रहते हो साइड हो जाओ मैम, दिख नहीं रहा ना, यही बोलते रहते हो। दिख रहा है सबको यहाँ पे? क्लियर है ना? अब बताओ, क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन क्लियर, इसका आंसर भी क्लियर। तो बोल सकते हैं चाय के उद्योग में, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? चाय के उद्योग में जो चाय की पत्तियों का हम लोग किण्वन किसके किस माइक्रोब के द्वारा करते हैं, किस उसमें जीव के द्वारा किया जाता है? तो माइक्रोकोकस कैंडिकेन्स के द्वारा क्या करते हैं, इसका जो पत्तियां होती है उसका किण्वन किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं बहुत अच्छी फ्लेवर आ रही है चाय की ना। अरे किसके द्वारा किया जाता है बोल सकते हैं ना? अब वो नहीं बोलोगे, नहीं बोलते, बहुत सब सब शाकाहारी हम लोग, नहीं वेज नहीं खाते, नॉन वेज ऐसा बोलते रहते सब ना। अरे सारी चीजों में ना माइक्रोब्स का यूज होता है, चाहे हम लोग ब्रेड खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं। ये देख लो चाय की पत्तियों में, यहाँ पे भी कौन से बैक्टीरिया का यूज है, कौन सा हो रहा है? माइक्रोब्स का यूज, बताओ। माइक्रोकोकस कैंडिकेन्स। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया क्या है, तो जलमल क्या हो जाएगा? जलमल। ठीक है, जलमल किसे कहते हैं, उसके उपचार में प्रयुक्त, बोल सकते प्रयुक्त लघु इकाइयों के नाम लिखे, या तो बोल सकते हैं वहित मल प्रदूषण क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, वहित मल प्रदूषण क्या है, या तो जलमल के प्रदूषण क्या होता है उसका देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर करते हैं हम लोग। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है ना? बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? ये मत सोचो कि तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, सबका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। वहित मल प्रदूषण क्या है? ठीक है, यही आंसर क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग, वहित मल का क्या होता है, वहित मल क्या होता है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है, वहित मल प्रदूषण। ओके बच्चों, तो इसका देखते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग, वहित मल जल में व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ हो, क्या हो जाएगा? वहित मल। ठीक है, वहित मल जल में क्या हो जाएगा? वहित मल जल में व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थों का, जल में व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थों का। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ कैसे कैसे हो सकते हैं? अपशिष्ट पदार्थों जैसे बोल सकते हैं कि मल मूत्र आदि, जैसे मल मूत्र आदि के, ठीक है, क्या हो जाएगा? आदि के मिलने से जल प्रदूषित होता है, मिलने से जल प्रदूषित होता है। ठीक है, क्या होता है? मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है, और यह क्या रहती है? वहित मल कहलाता है। क्या कहता है? जल प्रदूषित हो जाता है, और यही वहित मल, वहित मल कहलाता है। क्लियर है सबको? बताओ वहित मल क्या होता है, ये क्लियर है? अब देखते हैं वहित मल के उपचार में। ठीक है, लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में कि वहित मल के उपचार में छनित्र, ठीक है, क्या? छनित्र मल कुंड, वहित मल के उपचार में, उपचार में
छनित्र, ठीक है, वाहित मल के उपचार में छनित्र मल कुंड। ओके, क्या कर सकते हैं, मल कुंड, या तो बोल सकते हैं सेप्टिक टैंक व ऑक्सीकृत तालाब। सेप्टिक टैंक व ऑक्सीकृत तालाब, ठीक है, क्या बनाया जाता है इसमें, सेप्टिक टैंक या तो बोल सकते हैं ऑक्सीकृत तालाब आदि लघु इकाइयां बनाई जाती हैं, आदि लघु इकाइयां बनाई जाती है। क्लियर है यहाँ पे, देखो एक बार फिर से सुन लो, वहित मल प्रदूषण होता क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं वहित मल प्रदूषण, या फिर बोल सकते हैं जल में जो व्यर्थ पदार्थों का, ठीक है, जल में जो व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे जल में मलमूत्र आदि के क्या मिलने से क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वहित मल प्रदूषण कहते हैं। और इसके उपचार में बोल सकते हैं कि वहित मल के उपचार में हम लोग छनित्र मलकुंड, सेप्टिक टैंक व बोल सकते हैं ऑक्सीकरण, क्या, ऑक्सीकरण तालाब, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकृत या फिर ऑक्सीकरण क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण तालाब का हम लोग क्या करते हैं, इसका लघु इकाइयां बनाई जाती है। क्लियर है क्वेश्चन, बताओ यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बताओ ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है ना, बताओ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबको दिखा अपना अगला क्वेश्चन, देखो दिया क्या है, तो बायोगैस क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन यही दिया है कि बायोगैस क्या है, या तो बायोगैस की रासायनिक प्रकृति क्या है, या तो बायोगैस का उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। देखो एक क्वेश्चन को दिया, बस ऐसे पूछ सकता है कि बायोगैस क्या है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस बायोगैस क्या है बस वही पे छोड़ दिया क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लो वही 5 नंबर 6 नंबर में दे दिया, तो क्या हम लोग बस बायोगैस लिख देंगे 2 लाइन में, उसका आंसर नहीं मिल जाएगा, नहीं। मैं यही बार बार कहती हूँ कि जैसे क्वेश्चन दिया, जितने नंबर मिला उसके हिसाब से लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें बहुत अच्छा बहुत डिटेल आ रहा है, तो मैं उसमें 5 पेज छाप दूं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जैसे क्वेश्चन देना वैसे उसका आंसर राइट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का तो उसमें हम लोग बहुत कहानी ग्रंथ कुछ जो कहानी मन किया सब लिख दिया, जितना मन आ रहा है सब लिख दिया, बाकी क्वेश्चन छोड़ दिया, और जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 1 लाइन लिख रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे ही उसका आंसर राइट करना, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बस फालतू चीजें उसमें भरी जाए, बस पेज ऐसा भी बिल्कुल मत करना कि नहीं हम लोग बहुत ज्यादा पेज भरेंगे तो नंबर बहुत ज्यादा मिला, ऐसा बिल्कुल। टॉपिक अच्छे से मैटर लिखो, जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में उसको वो लिखो, ये नहीं कि ताम जहां लिख दिया नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमको नंबर बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब, ऐसा नहीं कि उसमें डायग्राम दिया है, डायग्राम है उस क्वेश्चन में तो डायग्राम नहीं बना, ठीक है। अगर तुम लोग को नंबर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अगर क्वेश्चन में अगर डायग्राम दिया है, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसमें डायग्राम मान लो नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन 5 नंबर में दिया है, इसमें डायग्राम नहीं पूछा है, लेकिन उसमें डायग्राम है, तो तुमको उसको डायग्राम बना के नेमिंग करो, ठीक है, नाम लिखो जरूर। ये नहीं कि बस बहुत अच्छा बहुत सुंदर 10 मिनट में एक ही डायग्राम, ऐसा भी नहीं कि बस डायग्राम पे ही सारा टाइम वेस्ट कर दे, ऐसा भी बिल्कुल मत करना, ओके। बस डायग्राम बनाना, उसका नेमिंग भी करना कि नाम नेम हम लोग नाम ही नहीं लिखे, बस डायग्राम बहुत अच्छा से बना दिया, पूरा टाइम वेस्ट करके डायग्राम ही बनाया। अरे थोड़ी ना पूरे नंबर मिल जाएंगे तुम्हारे पास डायग्राम बना के, नहीं बच्चा बहुत मेहनत किया डायग्राम, अरे नहीं, उस पर नाम लिखो, ज्यादा टाइम भी वेस्ट। अगर एक डायग्राम कम से कम उसको घर पे इतने अच्छे से बना लो कि बस एग्जाम में क्या करो, बस पेन घुमाओ बन जाए। वहां पे ये नहीं कि बस पेन ले लिया इरेजर लिया, बस अच्छे से मिटा मिटा के बनाया जा रहा डायग्राम ही, तो ऐसा भी मत करना। नंबर लेना है तो अच्छे से करो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जितने बता रहे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मैं बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही बता रही हूँ, ठीक है। तो सब लोग देखो और अच्छे से उसको नोट डाउन भी किया करो, ऐसा नहीं कि बस देख लिया क्लास से हो गया काम, ऐसा भी मत किया करो। अब देखो क्वेश्चन देखो पूछा क्या, कैसे पूछा कि बायोगैस क्या है, पहले तो ये पूछ दिया, अब उसी में क्वेश्चन अथवा करके पूछ रखा है कि बायोगैस की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, तो बायोगैस का उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। अब दूसरा क्या पूछा है कि बायोगैस के अपघटनों के नाम लिखिए, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं, ठीक है। बायोगैस का डायग्राम भी अभी एक देखो, ये तो दिया है एक क्वेश्चन, और इसमें मैं बायोगैस का तुमको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ, बायोगैस में डायग्राम भी आता है, ठीक है, ये भी देख लो एक बार बायोगैस का डायग्राम क्या है, ठीक है। देखो ये क्या दिया है ना, ये जैव गैस संयंत्र दिया है, ठीक है, इसमें पढ़ना, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, लेकिन ये देखो जो बायोगैस में हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, शॉर्ट में देते हैं। इसका ये डायग्राम क्या करेंगे बाद में, इसको पढ़ेंगे, अभी एक बार दिखा दी हूँ कि देखो कैसे इसका जैव, इसमें भी वही चीज होती है, ठीक है, इसमें भी वही गैसें बनती है। अब देखते हैं देखो बायोगैस होता क्या, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये तो तुमको दिख रहा है डायग्राम ना, इसका भी देखेंगे अभी बाद में, इसमें बाद में क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है बायोगैस हमारा। पहले बायोगैस देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी क्वेश्चन। तो देखो बायोगैस होता क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है बायोगैस, हमारा बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है बायोगैस हमारा विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जो क्या कहता है अवायु। ठीक है, अवायु सूक्ष्म गैसों, ठीक है, सूक्ष्म जीवों, जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों में कौन सा आएगा मेथेनोजेन, क्या जाएगा मिथेनोजेन या फिर मिथेनोवैक्टर जीवाणु। ठीक है, मिथेनोजेन क्या जाएगा मिथेनोजन या मिथेनोवैक्टर जीवाणु द्वारा मिथेनोवैक्टर जीवाणु द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा तो मिथेनोजन या फिर बोल सकते हैं मिथेनोवैक्टर जीवाणु द्वारा हम लोग क्या करते हैं द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का फिर क्या हो सकता है अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है, उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे। और इसमें पढ़ सकते हैं हम लोग क्या हो सकता है कि इस प्रक्रिया में क्या इसमें जो बायोगैस होते हैं तो बोल सकते हैं इसको गोबर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बायोगैस को हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं। इसमें कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है वो भी देख ले। बायोगैस हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको गोबर गैस भी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या क्या पाई जाती है तो इसका मुख्य घटक क्या होता है मेथेन होता है। क्या होता है बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन। ये कितने परसेंट पाई जाती है तो मेथेन से 50 से 70% होती है। कितने परसेंट होती है 50 to 70% होती है। ठीक है, ये क्लियर है कितने परसेंट होती है 50 से 70%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होती है 30 से 40% होती है। कितने प्रतिशत होती है कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें देखते हैं कौन सी गैस पाई जाती है तो अल्प मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है अल्प मात्रा में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या पाई जाती है अल्प मात्रा में हाइड्रोजन गैस, फिर पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है, एथिलीन पाई जाती है, एसिटिलीन पाई जाती है, एथेन, प्रोपेन और क्या हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सभी गैसें क्या होती है पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं सारा यहाँ पे नाम लिख देती हूँ कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तुम्हारे देखो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, एथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया। ठीक है, एथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, एथेन, प्रोपेन। समझ में आ रहा सबको ना कौन कौन सी गैसें पाई जाती है बताओ।
क्लियर है ना सबको? नहीं, एक बार मैं अभी फिर से बताती हूँ तो फिर से तुमको याद हो जाने वाला है, ठीक है? मैं 2-3 बार रिपीट कर दूंगी, ऐसा करूंगी सबको क्या क्लास में ही याद हो जाएंगे, बाद में रिपीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक हफ्ते में। लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम लोग रिपीट ना करो, रिवीजन करना देखो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज क्लास लिया, इस चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने कुछ पढ़ लिया, हमको ये अच्छे से याद हो गया, ऐसा नहीं। अगर मान लो आज ये पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट दिन क्या करो, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी टाइम मिले, ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे आधे घंटे जो भी टाइम मिले, जो भी पढ़ा लिखा है, ठीक है, जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन। ऐसा नहीं कि बस एक ही सब्जेक्ट लेके बैठा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है कोई भी सब्जेक्ट, बस उसी को दिन रात पढ़े जा रहा है, ऐसा भी मत करना। एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से बहुत अच्छा नहीं, एक ही सब्जेक्ट तुम दिन रात पढ़ोगे ना, फिर दूसरे दिन उसको देखने का भी मन नहीं करेगा, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ा, 2-3 सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट उसको प्रॉपर टाइम बना लो, हाँ इतने सब्जेक्ट में इतना टाइम हमको पढ़ना है, तब तो पढ़ाई हो पाएगी, तभी तो नंबर आ पाएंगे, ठीक हो? बाकी सब तो सब नहीं लिखते, सब कॉपी भरते हैं, सब लिखते हैं, लेकिन जिसका मार्क्स अच्छे नंबर आते, क्यों उसमें नंबर कैसे अच्छे आते हैं? अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा तो बैक्टीरिया का नाम लिख रही हूँ, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया का नाम दे रही हूँ, एग्जाम्पल में अगर मान लो दिया है तुमको डायग्राम बनाया तो उस पे क्या होता है, नंबर मिलते हैं, जो एक्स्ट्रा नंबर किस पे मिलते हैं, उसी सब पे मिलते हैं। बाकी सब तो क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी सब एग्जाम दे रहे हैं ना, ठीक है? चलो टॉपिक देखो, ये बोल क्या रहा है, इसमें एसिटिलीन पाया जाता है, एथेन पाया जाता है, प्रोपेन पाया जाता है, ठीक है? और क्या बताता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी, क्या H2S भी पाया जाता है, तथा हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है, पाया जाता है। अब बताओ क्लियर हो रहा है? देखो बोल क्या रहा है, जो हमारे बायोगैस होती है, क्वेश्चन तुमको दिख रहे हैं क्या? ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है ना, ठीक है, क्वेश्चन यही है हमारा। चैप्टर का नाम पता है, ये मत पूछना तुम लोग बीच में बाद में कि हाँ चैप्टर कौन सा चल रहा है, ठीक है? तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव के जीवन में किसका माइक्रोब्स का क्या क्या, सूक्ष्म जीव का क्या क्या यूज होता है, क्या क्या उसका बेनिफिशियल यूज होता है, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़े। इसमें क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन देख लो, बायोगैस क्या होता है, या तो बायोगैस की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, या तो बोल सकते हैं बायोगैस का उत्पादन करने वाले जो सूक्ष्म जीव का क्या नाम लिखे, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? तो दिया गया जो बायोगैस क्या होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है बायोगैस हमारा, विभिन्न गैसों का ये मिश्रण होता है। और क्या होता है, जो क्या होता है अवायु सूक्ष्म जीव, क्या होते हैं अवायु सूक्ष्म जीव, ठीक है? इसमें बोल सकते हैं हम लोग मिथेनोजीन या तो मिथेनोबैक्टर जीवाणु द्वारा क्या करते हैं, घरेलू या फिर कृषि अपशिष्ट पदार्थ। क्या सबको दिख रहा है ना? देखो सबको दिख रहा है ना, सब ने लिख लिया ना, ठीक है? मिथेनो कृषि अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। अब देखो बायोगैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, ऐसा नहीं कि जो गोबर होता है उसमें बस एक ही गैस बस बोलते हैं मेथेन तो हाँ मेथेन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए हमारे जुबान पर रहता है बस मेथेन गैस पाई जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, गोबर में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है? गोबर तो सबको बायोगैस नहीं पता है, लेकिन गोबर तो सबने देखा, सबने देखा होगा, सबको पता होगा। उसमें ऐसा नहीं कि बस मेथेन ही गैस पाई जाती है, ठीक है? उसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती है। कौन कौन सी गैसें पाई जाती है देख लो यहाँ पे। देखो बायोगैस हम लोग गोबर गैस का भी मुख्य घटक क्या होता है, सबसे पहले मेथेन। ये क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत मात्रा में पाई जाती है, कितना 50 से 70%, ठीक है? 50 to 70% इसमें क्या पाई जाती है, मेथेन पाई जाती है। उसके बाद बोल सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या 30 से 40% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। उसके बाद बाकी सारी गैसें पाई जाती है बहुत ही कम मात्रा में। क्या क्या पाई जाती है, तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, एथेन, प्रोपेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड, इतनी गैसें पाई जाती हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्वेश्चन बताओ, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है? अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन दिखा सबको? हाँ देखो दिया क्या है, तो राइजोबियम, ठीक है? राइजोबियम नामक, देखो वहां पर नाम थोड़ा सा मिट गया, यहाँ पर लिखा है क्या, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का क्या कृषि में क्या महत्व है, ठीक है? ये इसका आंसर देखते हैं हम लोग।
ठीक है, बताओ इसका आंसर करवा दिया फिर तुम लोग करोगे। हाँ, इसका आंसर करवा दिया फिर करोगे तुम लोग। देखो देख लो, अच्छा देख लो इसका आंसर देख लो है क्या। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। हम लोग बोल सकते हैं कि वे वायुमंडली, क्या बोल सकते हैं इसका यूज कहाँ पे है। ठीक है, यही दिया है ना, राइजोबियम का सूक्ष्मजीव कृषि में क्या महत्व है, तो बोल सकते हैं ये वायुमंडल स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, क्या ये स्वतंत्र, ये क्या बोल सकते हैं, ये वायुमंडल का, ठीक क्या बोल सकते हैं, ये वायुमंडल स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, ठीक है, क्या क्या करता है ये, तो ये बोल सकते हैं नाइट्रोजन क्या करता है, स्वस्थ स्थिरी करके विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर उन्हें, विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर उन्हें क्या बनाता है, तो बस निर्माण कर उन्हें अपने पोषक, ठीक है, विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर उन्हें ठीक है, विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर उन्हें अपने पोषक को उपलब्ध कराते हैं, अपने पोषक, ठीक है, या तो बोल सकते हैं इसको होस्ट, क्या बोल सकते हैं, पोषक, ठीक है, पोषक उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, समझ में आया ये, बताओ क्या कराते हैं, पोषक को उपलब्ध कराते हैं, या तो बोल सकते हैं होस्ट को उपलब्ध कराते हैं, जो उनकी वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक में होते हैं, क्या, जो उनकी वृद्धि में, जो उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। क्लियर है बच्चों, बताओ क्या होते हैं, सहायक होते हैं, इतना समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर है क्या होते हैं, तो बोल सकते थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, नहीं बोलोगे बहुत लंबा क्लास है, बहुत सारे भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी समझ लो। देखो दिया क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो राइजोबियम नामक जो माइक्रोब्स होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, का कृषि में क्या महत्व होता है, तो बोल सकते हैं ये वायुमंडल में क्या करते हैं, ये वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का क्या करते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन होते हैं ना हमारे वायुमंडल, हमारे इन्वायरमेंट में जो होते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन पाए जाते हैं, इसको बोल सकते हैं कि स्थिरीकरण, क्या, इसका स्थिरीकरण करके विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर उन्हें क्या कहते हैं, अपने पोषक, जो उसके होस्ट होते हैं, जो पोषक होते हैं, को उपलब्ध कराते हैं, जो उनकी क्या करती है, वृद्धि में, ग्रोथ में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, बताओ क्लियर है अब ना। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इतना समझ में आया, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सबको दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ दिया क्या है, तो प्रतिजैविक, क्या प्रतिजैविक किसे कहते हैं, मानव के लिए प्रतिजैविकों का क्या महत्व है, या तो बोल सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों के औषधि का उपयोग का वर्णन लिखिए। ठीक है, या तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे करके पूछा है। ठीक है, दिया तो है प्रतिजैविक का, और दिया है प्रतिजैविक से आप समझते क्या है, किन्हीं दो प्रतिजैविकों का नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखते बच्चों क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते क्या हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के क्या सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न। ठीक है, क्या हो जाएगा,
विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न, ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, जो दूसरे, ठीक है, जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को, वे रासायनिक पदार्थ जो, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को, दूसरे सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जो दूसरे के क्या करते हैं, वृद्धि को क्या करते हैं, ये रोकते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इन्हें प्रतिजैविक कहलाते हैं। ये प्रतिजैविक, या तो बोल सकते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। क्लियर है, यहाँ पे क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। हम लोग बोल सकते हैं, क्या हो सकता है इसको बच्चों, ठीक है, वर्तमान में लगभग क्या बोल सकते हैं, वर्तमान में लगभग कितने प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है, 70,000। कितने बोल सकते, हम लोग बोल सकते हैं एक आंकड़े के हिसाब से कि वर्तमान में क्या, वर्तमान में लगभग 70,000, क्या हो जाएगा, लगभग 70,000 प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो सकती है, खोज हो चुकी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, बताओ। और सर्वप्रथम किसमें, सर्वप्रथम किसने बच्चों, अलेक्जेंडर को सन 1929 में, ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, किसका, सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, किस सन में की थी बच्चों, तो 1929 में पेनिसिलियम नामक ने, सन 1929 में पेनिसिलियम नामक, ठीक है, क्या खोजा था, तो पेनिसिलियम नामक एक एंटीबायोटिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी, एक एंटीबायोटिक की, नामक एक एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक है, ये क्लियर है, बताओ यहां तक ये समझ में आया। देखो एक बार समझ, इसका फिर माइक्रोब्स का भी नाम लिख देती हूँ, ठीक है, नीचे लिखूंगी, लिख दूं क्या, यहीं पे दिखेगा ना सबको, ठीक है। देखो दिया क्या, इसको समझना, फिर ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। देखो दिया क्या है, तो विभिन्न प्रकार के, इसमें क्वेश्चन यही, प्रतिजीव किसे कहते हैं, फिर मानव के लिए प्रतिजीवों का क्या महत्व है, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। तो हम लोग बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, दूसरे सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। और ये क्या कहते हैं, प्रतिजैविक, जो एंटीबायोटिक्स का क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं, या तो बोल सकते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। क्लियर है यही, तो बस इतना सिंपल में एक लाइन में अगर लिखना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं द्वारा उत्पन्न जो रासायनिक पदार्थ पाई जाती है, ठीक है, जो रासायनिक पदार्थ पाई जाती है, और ये क्या करते हैं, जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को, जो ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, और वर्तमान में लगभग क्या बच्चों, 70,000 लगभग एंटीबायोटिक की खोज क्या हो चुकी है। और जो सर्वप्रथम किसमें, सर्वप्रथम जो कौन से वैज्ञानिक, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में, ठीक है, 1929 में इन्होंने क्या किया था, पेनिसिलियम नामक एक एंटीबायोटिक की क्या की थी, खोज की थी। यहां तक क्लियर है, अब ना बताओ, ये क्वेश्चन अब क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं इसमें कुछ माइक्रोब्स का नाम भी देख लेते हैं, ठीक है।
तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा माइक्रोब्स आ जाते हैं, तो बोल सकते हैं पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम हो जाएगा, पेनिसिलियम नोटाटेटम, क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम, ये किसका हो जाएगा, तो पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम का पेनिसिलियम नोटेटम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा किसका देखते हैं, स्टेप्टोमाइसिन, क्या हो जाएगा, स्टेप्टोमाइसिन, तो स्टेप्टोमाइसिन ग्रीसियस, क्या हो जाएगा, स्टेप्टोमाइसिन, इसका क्या हो जाएगा, स्टेप्टोमाइसिन ग्रीसियस, स्टेप्टोमाइसिन ग्रीसियस। अब देखो समझ में आ गया, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखे, लिख गया, क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, देखो यही लिखा है, पेनिसिलियम, पहला क्या था पेनिसिलियम, इसको किसकी खोजे, तो पेनिसिलियम नोटाटेटम, और क्या स्टेप्टोमाइसिन का हो जाएगा स्टेप्टोमाइसिन ग्रीसियस, क्लियर है क्वेश्चन यहां तक। अब देखिए बच्चों अपना अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहितमल उपचार के बीच क्या करिए, मुख्य अंतर लिखिए, क्या मुख्य अंतर हो सकता है, या तो दिया है क्वेश्चन कैसे करके कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहितमल उपचार के बीच में पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन कौन से होंगे, तो इसका देखते हैं बच्चों, तीन चार देखते हो, तीन चार मैं तुमको बता दूंगी, ठीक है, एक दो मैं लिख देती हूँ, बाकी सारे मैं बता दूंगी बोल के, ठीक है, इतना से चलेगा ना, बताओ इतना सही है ना, मैं दो तीन लिख के बता देती हूँ और दो तीन वैसे बता देती हूँ, तुम लोग नोट डाउन कर लेना फिर। चलो एक साइड क्या लिखते हैं हम लोग, प्राथमिक, ठीक है, इस साइड लिखेंगे प्राथमिक वाहितमल, ठीक है, एक साइड क्या लिखेंगे, प्राथमिक वाहितमल, प्राथमिक वाहितमल, ठीक है, इस साइड क्या लिखेंगे, प्राथमिक वाहितमल उपचार, और दूसरे साइड क्या लिखेंगे, द्वितीयक, द्वितीयक वाहितमल उपचार, क्लियर है यहाँ पे बच्चों। अब देखते हैं इसका, पहले बारी बारी से देखते हैं, देखो प्राथमिक उपचार में आता है, एक बार पहले सुन लो, उसके बाद फिर से मैं लिख दूंगी, फिर मैं बता दूंगी, ठीक है, दो तीन बार मैं बता दूंगी, तुमको याद हो जाएंगे क्लास में, ठीक है, बाद में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, एक बार पहले सुन लो। देखो प्राथमिक में होता क्या है, यह उपचार क्या होती है, भौतिक विधि होती है, क्या प्राथमिक उपचार में हम लोग लिख सकते हैं कि यह उपचार क्या होती है, भौतिक विधि होती है, और जो तुम्हारा द्वितीयक होता है इसमें बोल सकते हैं यह उपचार क्या होती है, जैविक विधि होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हम लोग बोलते हैं जो प्राथमिक वाहितमल होता है, तो इसमें अवसादन या तो बोल सकते हैं व निस्पंदन प्रक्रिया होती है, लेकिन जो द्वितीयक होती है इसमें बोलते हैं वायु या फिर अवायु, ठीक है, इकाइयां उपयोग में ली जाती है, क्लियर है यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, यह प्रक्रिया क्या होती है, साधारण व कम समय तेल लेती है, ठीक है, क्या प्राथमिक वाला ये क्या होती है, साधारण व कम समय लेती है, लेकिन जो द्वितीयक होता है बच्चों, यह क्या होती है, प्रक्रिया जटिल व अधिक समय लेती है, क्लियर है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, यह उपचार भौतिक विधि है, क्या है पहला इसमें हो जाएगा, यह उपचार भौतिक विधि है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यह उपचार जैविक विधि है, क्लियर है यहाँ पे, क्या यह उपचार जैविक विधि है। अब दूसरा इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह प्रक्रिया क्या होती है, साधारण व कम समय लेती, क्या लेती है, यह प्रक्रिया साधारण व कम समय लेती है, लेकिन ये क्या लेती है, यह प्रक्रिया जटिल होती है, क्या होती है बच्चों, तो यह प्रक्रिया जटिल होती है वह अधिक समय लेती है, वह अधिक समय लेती है,
क्लियर है यहाँ पे, समझ में आया सबको? देखो और इसमें बोल सकते हैं एक पॉइंट जैसे बोल सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं बड़े कणों, क्या बड़े कणों या फिर बोलते हैं बहते हुए कूड़ों करकट जैसे पत्तियां कागज होती है, इसमें क्या कहते हैं इसमें अलग करते हैं, ठीक है, किसमें प्राथमिक वाले में। लेकिन जो बच्चों द्वितीयक होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें निलंबित व बोल सकते हैं पुलकित कार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाता है। किसमें? इसमें कार्बनिक पदार्थों को अलग करते हैं। इतना ध्यान देना बच्चों, इसमें कार्बनिक पदार्थों व पुलकित पदार्थों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। अलग करने का कार्य होता है, पदार्थों को अलग किया जाता है। ओके, और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो कागज करकट होते हैं क्या होते हैं, इसमें बड़े कणों व बहते हुए कणों जैसे करकट होते हैं, बड़े कणों या बहते हुए कूड़े करकट, ठीक है, को अलग किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे कुछ? यहाँ तक ये सबको क्लियर है? तो प्राथमिक को तो एक बार फिर समझ लो मुझे, प्राथमिक ये तो सबको क्लियर है ना, देख लो एक बार, सब क्लियर है ना? यहाँ पे दिख रहा है सबको ना आंसर? ये मत कहना कि मैम दिख नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? देखो पहले में यही होगा, जो प्राथमिक और वाहित मल होता है इसमें बोल सकते हैं कि यह क्या होती है, भौतिक विधि होती है। जो द्वितीयक होता है वो क्या होता है, एक जैविक विधि होती है। और जो प्राथमिक होता है इसमें कम यह प्रक्रिया क्या होती है, साधारण होती है, सिंपल होती है, और समय भी क्या लेती है, कम लेती है। लेकिन ये क्या होती है बच्चों, जटिल होती है और समय भी क्या लेती है, अधिक समय लेती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कार्बन पदार्थों को हम लोग अलग करते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो बड़े कण होते हैं, ठीक है, बड़े कणों को, और जो बहते हुए कूड़े करकट होते हैं उनको, कैसे पत्तियां होती है, कागज होते हैं, ऐसे चीजों को क्या करते हैं, अलग करने का कार्य करते हैं। और इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो बोल सकते हैं अवसादन व निस्पंदन प्रक्रिया होती है। क्या होती है इसमें, अवसादन व निस्पंदन प्रक्रिया होती है। अवसादन व निस्पंदन, ठीक है, क्या होती है, अवसादन व निस्पंदन प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या आते हैं, वायु या फिर अवायु इकाइयां उपयोग में ली जाती है। क्या, वायु या अवायु, ठीक है, इकाइयां क्या रहती है, प्रयोग में ली जाती है। क्वेश्चन क्लियर है दोनों ना? अब यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। अब बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, उसमें एक डायग्राम भी, वो भी देखना, ठीक है। क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है हमारा, दिखा क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन दिखा? देखो दिया क्या है, ऑक्सीकरण ताल का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है बहुत बार, ठीक है, बहुत ही बड़े, इसमें नए क्वेश्चन, ठीक है, नए तरीके से क्वेश्चन पूछा है, मैं तुमको बता दे रही हूँ। इसमें देखो इसका डायग्राम क्या होगा, या तो पूछा ऑक्सीकरण ताल क्या है, इसके महत्व को बताइए, ठीक है। मैं तुमको डायग्राम पहले दिखा देती हूँ, डायग्राम इसका देखो, सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीकरण देखो, एक बार डायग्राम देखोगे फिर इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण ताल का नामांकित चित्र बनाइए, या तो बोल रहा है ऑक्सीकरण ताल क्या है, इसके महत्व को बताइए। तो ऑक्सीकरण ताल का महत्व क्या होता है, यही सुन लो पहले, ठीक है। तो वाहित मल क्या हो सकते हैं बच्चों, जो वाहित मल होती है, या तो बोल सकते हैं जो गंदगी होती है, या तो बोल शैवालों का शुद्धिकरण क्या कहते हैं, एक विशेष प्रकार के, ठीक है, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया जाती है, तालाबों में किया जाता है। इसका जो प्रक्रिया होती है इसको शुद्धिकरण बोल सकते हैं, एक विशेष तालाबों में किया जाता है। और इन तालाबों को हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीकरण तालाब। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, इसका महत्व क्या होता है। तो जो गंदगी होती है, जो शैवाल होते हैं, या जो वहित मल होते हैं, इसका हम लोग एक विशेष तालाब में, एक प्रकार की जो तालाब होती है उसमें करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण तालाब, ठीक है। इसका डायग्राम देख लो, अब डायग्राम दिखा? इसमें देखो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना इसमें देखो दिया हुआ है, ये घूमती हुई भुजा, क्या दिया है, घूमती हुई भुजा, ठीक है। उसका नाम क्या देख रहा है, रोटेटिंग स्प्रे आर्म, ठीक है, आर्म, इतना दिया। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया है, वायु जीवाणु एवं कवक से अवांछनीय, ठीक, घटक जो चट्टानीय तल होते हैं। फिर यहाँ दो नीचे तुम्हारा दे रखा है, ठीक है, इसमें बोला है बहिस्राव होता है, एक में तरल अपशिष्ट पर होते हैं। क्लियर है? यही देखो तुम्हारा फिगर में, फिगर के नीचे भी नाम भी दे रखा है, दिया है वाहित मल शुद्धिकरण ताल, ठीक है, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण ताल का रूपरेखा। बस इतना इसका महत्व, बस 2 लाइन में बच्चों लिखना है। जो वहित मल होते हैं, या तो बोल सकते हैं जो गंदगी शैवाल होते हैं, इसका एक प्रकार का क्या कहते हैं, जो तालाब होते हैं उसमें उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीकरण तालाब कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? क्वेश्चन आंसर दोनों क्लियर है ना? बताओ, तुम्हारा देखो डायग्राम दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हारा, तो ये क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन यही था ना, ऑक्सीकरण तालाब का एक नामांकित चित्र, चित्र भी देख लिया। और इसका महत्व क्या होता है? यही होता है, ठीक है। जो गंदगी होती है या तो बोल सकते वही तो मल होता है, एक प्रकार के तालाब में किया जाता है। एक प्रकार के तालाब में एक विशिष्ट प्रकार का तालाबों में किया जाता है। इन तालाबों को हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीकरण तालाब या फिर निरक्षर तालाब, यही बोल सकते हैं जो डायग्राम में लिख रखा था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिखा अगला क्वेश्चन, देखो दिया क्या है, तो बायोगैस क्या है। मैंने बायोगैस बता दिया, बायोगैस होता क्या है, उसमें कौन कौन से गैसें पाई जाती है और कितनी परसेंट में पाई जाती है, तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर से। और दिया क्या है, एक प्रारूप गैस का संयंत्र का चित्र सहायता से वर्णन कीजिए। ठीक है, मैं इसका चित्र बता देती हूँ। और बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यही क्वेश्चन है हमारा ना। क्वेश्चन सबको क्लियर दिख रहा है ना? बताओ, क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? सबको दिखा इसका चित्र? देखो यही क्वेश्चन पूछा था ना कि बायोगैस में चित्र क्या। बायोगैस तो मैं बता चुकी, बायोगैस क्या, उसको गोबर गैस भी बोलते हैं। और ये क्या है, बहुत गैसों का मिश्रण होता है। मैं एक बार लिखवा चुकी हूँ, उसको बोल चुकी, तो दोबारा नहीं। और बायोगैस का ये तुम्हारा नामांकित चित्र, ठीक है, डायग्राम भी यही है। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन कैसे दो तीन तरीके पूछे, वो तो शॉर्ट में पूछ देगा, लेकिन एक डायग्राम सहित पूछ देगा। इसमें सारे नाम भी क्लियर है। देखो गोबर पानी दिया, फिर गैस का दिया, गैस की ओर, ठीक है। इसमें हमने रसोई, रसोई की जो गैस दिया रहता है रसोई की ओर दिया है। फिर वहां पे दिया है गैस होल्डर दे रखा है, फिर दिया स्लज दिया है, फिर क्या नीचे क्या दिया तुम्हारा, ठीक है, डाइजेटर टैंक दिया है। फिर तुम्हारा वहां पे घोल दिया है जहाँ पे गोबर घोला जाता है पानी के साथ। ये तुम्हारा है गैस, जय गैस संयंत्र, ठीक है। यही बायोगैस का डायग्राम। और बायोगैस होता क्या है, उसमें कितने गैसेस पाए जाते हैं, सारे गैसेस पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा उसमें कितने मैथेन पाया जाता है, 50 to 70% पाया जाता है। फिर 30 से 40% क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। बाकी गैसें भी पाई जाती है, कौन, हाइड्रोजन, मेथेन, नाइट्रोजन, एसिड, एथिलीन है, एसिटिलीन, प्रोपेन, सारी गैसें, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, सब गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखा, देखो दिया क्या क्वेश्चन, तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग में रासायनिक, ठीक है, उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग, ठीक है, पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जाता है, तो यह किस प्रकार होता है, किस प्रकार संपन्न, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो मैं इसका तुमको बता देती हूँ, ठीक है, लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। और भी क्वेश्चन लोग करेंगे तो इसको मैं अच्छे से तुम लोग को पहले बता देती हूँ, ठीक है। होता क्या है इसमें सूक्ष्म जीवों, तो हम लोग बोल सकते हैं जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, क्या, सूक्ष्म जीवों का उपयोग उड़कों या फिर पीड़कनाशों के लिए क्या किया जाता है, हम लोग के रूप में करते हैं। किसमें, रासायनिक उत्पादों वृद्धि में हम लोग क्या करते हैं, किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है? बताओ। या तो बहुत से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम लोग औद्योगिक एवं खाद्य पदार्थों के निर्माण में करते हैं। और इसमें पूछा क्या, रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा यही है। इसका आंसर देखते क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर देखते हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग उर्वरकों एवं सूक्ष्म जीवों का उपयोग, ठीक है, उर्वरकों, क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का उपयोग उर्वरकों एवं पीड़कनाशियों के लिए एवं पीड़कनाशियों के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, पीड़कनाशियों के लिए, ठीक है, पीड़कनाशियों के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? पीड़कनाशियों के लिए हम लोग किसका करते हैं, कीटनाशियों के रूप में करके हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक के लिए के रूप में करके, ठीक है, क्या करते हैं, करके रासायन पादपों की वृद्धि के लिए,
रसायन पादपों की वृद्धि के लिए, ठीक, क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं, किसका, तो इसका उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, पादपों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे क्लियर है, बताओ ये क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है किसके लिए करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, उर्वरकों एवं पीड़कनाशियों के रूप में करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रूप में करके हम लोग उर्वरकों एवं पीड़कनाशियों का प्रयोग, उर्वरकों एवं पीड़कनाशियों का उपयोग कम कर सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन, बताओ क्या करते हैं, कम किया जा सकता है या फिर कम कर सकते हैं जो पदार्थ कहते हैं वे पदार्थ। इसको एक बार ध्यान से सुन लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या, बहुत सारे क्वेश्चन मैं तुमको दिखा दूं, सारे होमवर्क में करना। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पे, क्या करना, बहुत सारे क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन और है, तुम लोग उसको होमवर्क में करना, जितना मैंने बताया इसको भी रिवीजन, इसके बारे में थोड़ी और बता देते हो, सुन लो, ध्यान से सुनो, मैं लिखूंगी नहीं तो तुम लोग बहुत सारे लिखवाते हो ना, बोलो। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान सुनो, इसमें बोल रहा है जो वे पोषक पदार्थ होते हैं, क्या, वे पोषक पदार्थ जो क्या करते हैं, इसको पादपों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जो जैव उर्वरक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जो जैव उर्वरक कहलाते हैं। उदाहरण में हम लोग बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजनी उर्वरक, क्या नाइट्रोजन जैव उर्वरक होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीव भी होते हैं, जैसे मैंने बताया था इसके पहले ना, दलहनी फसलों में कौन कौन से बैक्टीरिया हम लोग यूज करते हैं, वो हो सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है, बताओ। ठीक, तो इसको पूरा करो, देखो ये है क्या, जो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम लोग रासायनिक उर्वरक हम कैसे कर सकते हैं, इसका बोल सकते हैं जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, उर्वरकों एवं पीड़कनाशियों के रूप में करते हैं, या उर्वरकों एवं पीड़कनाशियों का उपयोग इसमें कम किया जा सकता है। इतना क्लियर है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल में से ऐसे जीव आते हैं, क्या बच्चों, ऐसे जीव आते हैं जो क्या करते हैं, फसलों को हानि पहुंचाने वाले पीड़कों को नष्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग केमिकल ऐसे जीव आते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना बीटी फसल, उसमें ऐसे जीन को हम लोग इंजेक्ट करते हैं जो क्या करते हैं, उसमें कोई भी कीड़ा न लगे। ठीक है, बहुत फ्रेश हो और बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्शन क्या हो, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्लियर है क्वेश्चन, बताओ। अब बोल सकते हैं ना सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, रासायनिक उर्वरकों में उसको पीड़कनाशियों को प्रयोग को कम करने के लिए, तो हम लोग उसमें ऐसे बैक्टीरिया का यूज करते हैं जो क्या करते हैं, इसको कम कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि जो जैव पीड़क राशि कहलाते हैं, इसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों का भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जो क्या करते हैं, जैव नियंत्रण का मुख्य रूप से जो जीवाणु होता है बैसिलस थुरिजिएंसिस, क्या होता है, बीटी। ठीक है, क्या होता है, बैसिलस थुरिजिएंसिस, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीटी। ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं, किसमें, उसके जीन में डालते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसमें कोई भी कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो भी क्या करता है, ऐसे बहुत सारे फसलें, बीटी कॉटन है, बीटी बैगन है, बीटी मक्का है, बीटी कपास है, बहुत सारे ऐसे फसलें जिसका हम लोग क्या करते हैं, बैसिलस थुरिजिएंसिस के थ्रू हम लोग उसको उत्पादन किया जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। देखो दिया है क्या, क्वेश्चन दिखा सबको, यही दिया कि किन्हीं 3 कवक प्रजातियों के नाम लिखे जिनका प्रयोग, देखो मैं नाम बता रही हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, मैं नाम बता देती हूँ कि बोला गया किन्हीं 3 कवक प्रजातियों के नाम लिखे जिनका उपयोग हम लोग प्रतिजैविक उत्पादन में किया जाता है। यही क्वेश्चन हमारा ना, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते बच्चों, हो गया किन्हीं 3, मैं नाम बोल देती हूँ, तुम लोग लिख लेना फटाफट। ठीक है, देखो पहला मैंने इसके पहले भी लिखा था पेनिसिलियम, क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ये किसका हो जाएगा, तो पेनिसिलियम नोटेटम, किसका हो जाएगा, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये क्लियर, पेनिसिलियम नोटेटम हो जाता है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, एक और आता है पेनिसिलियम, क्या हो जाएगा, क्राइसोजोनम, क्राइसोजोनम। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन।
ठीक है। और एक हो सकता है रेयामाइसिन, क्या हो सकता है दूसरा, रेयामाइसिन। ठीक है, एक क्या हो सकता है रेयामाइसिन का, क्या हो जाएगा म्यूकररेमिनियस, क्या र्यूकरनेमिनियस। और दूसरा क्या हो जाएगा प्रोलीफेरिन, क्या हो जाएगा प्रोलीफेरिन। ये किससे होता है, एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस। इतना क्वेश्चन क्लियर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लो क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, दिया क्या तुम्हारा क्वेश्चन, तो जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व है, जैव उर्वरक। देखो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका बोल सकते हैं कि इसमें जैव उर्वरक में होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, मैंने बता चुका है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन सी बैक्टीरिया यूज होती है, तो फास्फेट जीवाणु क्या होते हैं, इसमें यही सब आएगा। ठीक है, इसमें 3-4 नाम आएंगे, सब लिख लेना। ठीक है, किसका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से जीवाणु आएंगे, फास्फोरस जीवाणु में कौन, फास्फेट जीवाणु। ठीक है, दूसरा हेडिंग हो जाएगा फास्फेट जीवाणु में कितने आएंगे। और तुम्हारा क्या हो सकता है, इसमें बोल सकते हैं माइक्रोराइजा, क्या माइक्रोराइजा। और तुम्हारा लास्ट में एक पॉइंट किसका आ जाए, जैव उर्वरक में विधेयक। ठीक, जैव उर्वरक का रासायनिक उर्वरकों में क्या इसका तुलना करते हैं। ठीक है, इतना इसका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा सबका। बताओ, ये होमवर्क में है, मैं इसमें मेन पॉइंट बता दी हूँ कि क्या क्या लिखना है, और बाकी सब तुम लोग कर लेना। क्लियर है यहाँ पे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। दिया है तुम्हारा मानव कल्याण में, क्या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग तथा उदाहरण लिखिए। ठीक है, सारे तुम लोग लिख लेना, कौन कौन से आएंगे मैं इसमें बता दे। देखो कौन कौन से, दुग्ध व डेयरी उद्योग में, क्या दुग्ध व डेयरी उद्योग में लैक्टोबैसिलस जीवाणु आता है, और उसमें बोल सकते हैं जो चीज आता है, मिल्क आता है, म्यूकस, क्या क्यूमिस या फिर खेपरी, जितने भी तुम्हारे मिल्क या फिर डेयरी से जितने भी प्रोडक्ट उत्पादन होते हैं, इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है। क्या लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, दुग्ध में, क्या डेयरी मिल्क में, डेयरी उद्योग में जितने भी प्रोडक्शन होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं, तो लैक्टोबैसिलस। दूसरा आ जाएगा तुम्हारा किण्वन में, क्या किण्वन में, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, पैक्टिनेस तथा प्रोटीएज होता है, क्या इसमें। और तुम्हारा डबल रोटी में, ठीक है, इसमें सारे हो जाएगा। और जिसमें किसमें डबल रोटी में किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो ईस्ट का। क्या हो जाएगा बच्चों, डबल रोटी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ईस्ट का। ठीक है, इतना सबका क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लास स्टॉप करते हैं। यहाँ पे सबको समझ में आया। एक इसमें और क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन भी देख लो। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देख लेना, उसमें सब लोग क्या करना, ये होमवर्क में है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, बाकी सारा मैंने करा दिया है। क्लियर है, यहाँ पे इसका एक डायग्राम भी है, ये भी देख लो। ठीक है, सबका क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन। अब इसके बाद जाकर क्लास स्टॉप करते हैं। क्लियर है ना यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारे तुम लोग होमवर्क में कर लियो।